हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस सेवई। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए सेवई बनाना शुरू करते हैं। सेवई बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के करीब रोस्टेड सेवई लिया है, बारीक वाली। और इसके अलावा मैंने लिया है 150 ग्राम खोया यानी मावा, 50 ग्राम काजू जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, 50 ग्राम के लगभग में किशमिश, 20-25 मखाना के दाने, 25 ग्राम के लगभग बारीक कटा हुआ पिस्ता, 150 ग्राम के करीब चीनी। इसके अलावा मैंने लिया है 400 ml के करीब मिल्क। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए इसके बाद हम उसमें डाल देंगे काजू, पिस्ता और मखाना के दाने। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश को हम लास्ट में डालेंगे या फिर आप किशमिश को बिना फ्राई किए भी यूज कर सकते हो। किशमिश डालने के बाद हम 10 से 15 सेकंड के लिए और फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें से हम 2-3 चम्मच ड्राई फ्रूट्स निकाल कर रख लेंगे सेवई को गार्निशिंग करने के लिए। अब हम सेवइयों को तोड़कर इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे सभी सेवइयों को। इसके बाद इसे फ्लेम को मीडियम करके रोस्ट कर लेंगे। सेवइयाँ ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं तो इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे मैक्सिमम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे घी में। दूध में भी उबाल आ गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद इसमें हम चीनी मेल्ट होने तक उबालेंगे। सेवइयों को लगातार चलाते रहेंगे ताकि अंदर से जले नहीं। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, चीनी भी मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं। अब हम दूध को सेवइयों में डाल देंगे। दूध को इस तरह से घुमाकर हम सेवइयों के ऊपर डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ सेवइयों को। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मावा डाल देंगे इस तरह से। ये मेरे घर का मावा है, फ्राई किया हुआ, इसलिए मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। यदि आप बाहर से मावा लेकर आते हैं तो ड्राई फ्रूट्स के साथ उसे फ्राई कर लें। मावा डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सेवइयाँ दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है। इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। यदि सेवइयों में दूध बच जाए तो एक बार फिर से 1 मिनट के लिए फ्लेम को लो करके ढककर छोड़ दें। दूध यहाँ पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और सेवइयों को सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, सेवइयों को आप बिना मावा के ही बना सकते हैं, लेकिन मावा डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सेवइयों को सर्व करने के बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाला था रोस्ट किया हुआ उसे हम गार्निश कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस सेवई बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। और यदि ये रेसिपी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।